जैसे साथियों मैं अभी पहुंच चुका हूं टिफिन टॉप में और यहाँ पर हमारे साथ एक मैम आई हैं और मैम का जो नेचर था, क्योंकि अक्सर क्या होता है टूरिस्ट कभी किसी से फ्रेंडली नहीं हो पाता है। रियलिटी बता रहा हूँ, यही चीज़ें होती है और एक अलग इंसान की पहचान होती है कि जो इंसान पब्लिक में काम कर रहा होगा ना फ्रेंडली हो जाता है। रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो जो हमारा नेचर होता है ना, जो बिहेवियर होता है वो ऑटो लग जाता है कि हाँ यार ये मतलब फ्रेंडली वाला है। तो मैम कुंडी में आपका? मेरा नाम सुषमा है। जी मैम। मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से मैम। हाँ जी। तो मैम पहले तो ये बताइए कि आपको उत्तराखंड कैसे लगा? पहले तो मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है कि आप उत्तराखंड कैसे लगा था? उत्तराखंड जन्नत। या हाँ। और मैम जहाँ पर अभी आए हैं, जिस धरती पे आप आए हैं, ये इसे कहते हैं पहले कालो का डांडा। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो गोरखा जो हमारे गढ़वाल रेजिमेंट है ना, हाँ। स्टार्टिंग 1887 में हुआ था, जो पहली रेजिमेंट यहाँ से बनी थी। तो आप बताइए कि जो यहाँ की जो छवानी एरिया है, जो यहाँ पर जो आपकी खूबसूरती किस तरह से आपको लग रहा है कि अच्छा है, कैसा है? मतलब यहाँ का जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ के जो वेदर को, यहाँ के जो क्लाइमेट है और जो यहाँ के जो लोग हैं, किस तरह से लगे आपको? लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और सबसे बड़ी बात है कि ऑनेस्ट है यहाँ पे। या मतलब मुझे कहीं अभी ऐसा लगा नहीं कि चालबाजी और इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। और कैंट एरिया में भी हम गए तो वो बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन और मतलब इतना डिसिप्लिन था वहाँ पे सब कुछ और बहुत अच्छा बना हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बहुत सेफ्टी, बहुत ग्रीनरी और मतलब बहुत अच्छा। और ये बादलों का जो ये आ रहा है ना, हम तो देखने ये व्यू आए हैं कि जो बादल आ रहे हैं यहाँ पे, इससे बढ़िया कोई व्यू नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैम इसीलिए इसको कालो को हाँ। डांडा कहते हैं। कालो को डांडा का मतलब हाँ। समझ रहे हैं आप कि मतलब कि कभी भी मौसम करवट बदल देता है हाँ, अपना। नहीं हम सुबह से ही वीडियो बना रहे हैं। बादल ऐसा लग रहा है बादल पानी लेके उड़ रहे हैं ऊपर और फिर 10 मिनट बाद ही बारिश हो गई। मैम जैसे मतलब कि अभी बादल ही बादल, बहुत बादल हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा। एक सेकंड में मौसम कुछ है, दूसरे सेकंड कुछ है, तो बहुत अच्छा लगा। मैम जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहा है। हर जगह आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जगह होटल्स बह गए हैं। उत्तराखंड में हर जगह क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो जिस तरह से आपको क्या लगता है कि क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है उत्तराखंड में? अक्सर लोग जो काट काट के, ये पेड़ काट काट के, जंगल काट काट के होटल्स बनाए जा रहे हैं टूरिस्टों के लिए। मतलब टूरिस्ट के लिए भी एक लिमिटेड तक तो ठीक है। ये एक तरीके से पिकनिक स्पॉट बनते जा रहे हैं भाई। हर वीकेंड पे लोग यहाँ आते हैं और इतने होटल लोगों को आने के लिए, इसलिए लोग होटल बनाए जा रहे हैं। जो पेड़ कट रहे हैं और ये पहाड़ कट रहे हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड है और क्या। बिल्कुल मैम। तो तो आपको क्या लगता है कि जो ये जगह बची है किस कारण बची होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शायद यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके वजह से शायद बची हुई है अभी। और इंडियन आर्मी की करती है। हाँ, इंडियन आर्मी तो है ही, क्योंकि पूरा कैंटोनमेंट एरिया है और वो ऐसे किसी को बनाने भी नहीं देंगे यहाँ पे इतना। जी मैम। तो अभी आप कोटद्वार, जब आप दिल्ली से कोटद्वार आएंगे, कहाँ कहाँ अभी घूमे आप? अभी तो हम यहीं टिफिन टॉप पे ही आए हैं अभी। और हम एक आर्मी का म्यूजियम घूम के आए हैं अभी। अभी हम जा रहे हैं, हमें ताड़केश्वर मंदिर और भूला ताल वगैरह जाएंगे अभी। जैसे कि मैम अभी आप लैंसडौन आए हैं, हाँ। तो लैंसडौन के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी ली होगी कि क्या होता है, क्या है वहाँ पर, कुछ पता है आपको थोड़ा सा इसमें? अभी तो हमें इतना कुछ नहीं पता, पर जैसे आप जैसे ब्लॉगर हैं वो तो बता आप रहे हैं ब्लॉग में इतना। जरूर देखिएगा। मैं बोलूंगा नहीं, ब्लॉग में जरूर देखिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये राइट मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। हाँ मैम। सेम ही चीज़ तो है मैम। तो दोस्तों अभी हमारे सामने ने एक हंस मिजाज मैम है, जो कि उनकी जो स्माइल है ना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि अक्सर एक इंसान की ना पहचान उसकी स्माइल से हो जाती है कि इंसान किस तरह से बिहेवियर करने वाला इंसान है। रियली मैम। तो शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी फैमिली भी इस तरह से ही होगी, क्योंकि जैसे स्माइल आप दे रहे हैं और जैसे माता जी मुझे बता रही हैं कि मेरी दोनों बेटियाँ मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड है। इस उम्र में जो कह रही हैं कि मैं घर से बाहर भी एक उसमें छड़ी में निकलती हूँ और दिल्ली से लैंसडौन घूमने आए हैं इस हिल इलाके में। तो बोलते हैं ना भगवान के रूप में आपको तो वो मिल गए। चलिए, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। Yes, ma'am. हाँ, बट तो मैम एज किड्स हमारी भी ड्यूटी होती है अपने पेरेंट्स के लिए करना, क्योंकि बचपन में उन्होंने हमको बहुत जगहों पे घुमाया है, बहुत अच्छी लाइफ दी है। आज हम कर सकते हैं तो हम उनके साथ हैं। मैम ये पता क्या होता है, ये हमारे जो संस्कार होते हैं ना, हमारे गढ़वाल में बोलते हैं, जो हमारे जो घर वालों ने सिखाए होते हैं ना, वो कहते हैं। और अक्सर लोग देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि इस उम्र में माता पिता को छोड़ देते हैं। बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। लेकिन यही चीज़ें होती है कि आने वाले टाइम पे हमने भी उस जनरेशन में आना है, उस एज में आना है। क्योंकि जैसे करोगे, जैसे बोलते हैं जैसे बोगे वैसे काटोगे। तो वही चीज़ें होती हैं कि हमारा ब्लॉग बनाने का मुख्य कारण ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है। हमारा ये है कि हम अपनी उत्तराखंड की संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उसको किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से हम नए जनरेशन को अपने बारे में बताया जाए, अपने जो हमारे बाप दादों ने हमें जो दिया है, जो धरोहर दी है, जो सौगात दी है, उसे किस तरह से बचाया जाए। नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा कॉज है और ये आपकी जनरेशन इस बात की इम्पोर्टेंस समझ रही है, ये बहुत अच्छी बात है।
और रियली इससे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। तो यहाँ स्पेशली इस एरिया में अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, एक इंसिडेंस हुआ। हम चर्च के बाहर थे, वहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोगों ने प्लास्टिक की बॉटल सड़क पे फेंक दी। जी। तो वहाँ कोई लोकल 2 लोग थे, पीछे से उन्होंने देखा और उनको बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई कि आप डस्टबिन में डालिए। दे वर नॉट लिसनिंग। वो वापस आए वहाँ पर, उनको बोला कि इसको उठाइए और डस्टबिन में डालिए, विच इज़ वेरी गुड। अगर लोकल लोग इतने कॉन्शियस होंगे और लोगों को पॉइंट आउट करेंगे, आई एम श्योर इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा ये एक मोटिवेशन था। एंड जो टूरिस्ट हैं उनको भी आगे याद रहेगा कि ऐसी चीज़ें नहीं, दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, इतनी सुंदर जगह है जिसको हम देखने आए हैं और उसको हम ही लोग गंदा कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। तो एक ये मैसेज जाता है। तो ये बहुत अच्छा अभी हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया यहाँ पर। तो बड़े शहरों में आई थिंक हम लोग एक दूसरे के बारे में ना सोच रहे हैं, अपने में हैं, बस जो अपने लिए बेस्ट हुआ कर लिया, उसके आगे भूल गए। तो बहुत अच्छी एक वो थी। यस मैम, आपको जो उत्तराखंड के जो लोग हैं ना, कैसे लगे जब तक अभी आप यहाँ आए होंगे? कुछ तो आपको उत्तराखंड के लोग मिले होंगे। उत्तराखंड का हमारा हमेशा से एक्सपीरियंस वो है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑनेस्टी है। जैसे हम लोग जब कोटद्वार स्टेशन से उतरे थे तो हमने कुली किया अपने लगेज के लिए, और हमारी गाड़ी कहीं दूर खड़ी थी। वो टैक्सी ड्राइवर हमें गाड़ी से गाइड कर रहा था और वो लगेज लेकर आगे आगे जा रहे थे, क्योंकि हमारे साथ माता जी हैं तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। बट वी वर नॉट वरीड, क्योंकि उन्होंने, ड्राइवर ने बोला कि कुछ नहीं, मैंने उनको बोल दिया है, वो सामान लेके आ जाएगा, नथिंग विल बी मिसप्लेस्ड एनीवेयर। जो बड़े शहरों में मतलब हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हमें थोड़ा डर लगता है, रिस्क लगता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये जो ऑनेस्टी है, ये जो सिक्योरिटी है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन जगहों का, जो कि हमने एक्सपीरियंस भी किया। और हम जब भी आते हैं ये चीज़ हमको लगती है कि यहाँ पर ये सब बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी, ऑनेस्टी। तो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग टूरिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसी तरह से ट्रीट करते हैं, और ये बहुत अच्छा एक उनका वो है व्यवहार। मैम, अच्छा लगा कि आपने उत्तराखंड के बारे में इतनी अच्छी बातें बोली हैं और इतने लोगों की अच्छे अच्छे आपने मैसेज दिया है। तो आपको पता है कि जब उत्तराखंड अच्छा है ना, तभी तो भगवान भी यहाँ वास करते हैं। क्यों? देवभूमि बोलते कहते हैं ना, इसलिए देवभूमि कहते हैं इसे, क्योंकि उनको उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका रिलीजियस बिलीफ है, आप कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, फ्री है। नॉर्थ इंडिया में भी अब वो सब ट्रेंड आ रहा है, बिकॉज अब ये हम जो सोशल मीडिया के थ्रू और ये सब चीज़ें इधर की उधर दूसरी स्टेट्स में क्या होता है, हम लोगों को सब फेस्टिवल पता चल रहा है, इट इज़ गुड। और लोग इधर से उधर आते भी हैं, बहुत सारे लोग जो साउथ के हैं जो वो कर रहे थे, वो लोग नॉर्थ इंडिया में आके रह रहे हैं काम की वजह से किसी, तो वो लोग अपने त्यौहार मनाना चाहते हैं, विच इज़ गुड। और वो फैसिलिटी भी है वहाँ पर उनके लिए, बट एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत क्योंकि ये अगर आप एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अब वो भी आपके उसके साथ खिलवाड़ बाद करेगी। कचरा फैला रहे हैं, आपने वहाँ पे कुछ भी गैदरिंग हुई, कुछ भी किया, उसके बाद आप कूड़ा फैला रहे हैं, वहाँ पे नदियों को पोल्यूट कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। वो उसका ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज भगवान Thank you, सब ma'am. जगह से आपके लिए एक ही है। मैम, गुड नेम है आपका? संगीता। वो मैम, थैंक यू मैम, अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी पूरी फैमिली को मिलकर अच्छा लगा। तो देखिएगा ब्लॉग जरूर। थैंक यू। ओके थैंक यू। तो फाइनली अभी हमने आपको दिखाया, कोटद्वार से पूरी जर्नी दिखाई थी अपने लैंसडाउन की। और लैंसडाउन जो जगह है, कालू डांडा बोलते हैं इसके लिए। और कालू डांडा अभी आपको पता है कि यहाँ पर जो 1887 में इसका नाम कालू डांडा था। और यहाँ पर जो पहली इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर जो पहले जो रेजिमेंट बनी थी 1887 में बनी थी, जो कि 27 सितंबर 1887 में बनी थी यहाँ पर। और पहली जो रेजिमेंट है वो गढ़वाल रेजिमेंट है, उसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट बनी थी। उसके तहत में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टिफिन टॉप है, भूलताल झील है, यहाँ पर चर्च है यहाँ पर जो कि बहुत पुरानी है, ब्रिटिश काल से यहाँ पर एक चर्च भी है जो कि अभी बहुत पुराना चर्च है। उसके बारे में आपको दिखाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, उसका इतिहास के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए फिर आपको दिखाते थोड़ा नज़ारा से यहाँ पर। तो ये सामने एक गाँव है, जो यहाँ पर जो इस गांव का जैरी गांव कहते हैं। और जहां तक आपकी नजर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर जो होटल बन रहा है, अभी देखिए हयात होटल बन रहा है यहाँ पर, जो कि मुंबई और दिल्ली में है हयात होटल। और अब जैरीखाल में भी हयात होटल बनने वाला है। आप देख सकते कितने यहाँ पर पेड़ों की कटान हो रखी है। और देखिए जितने ज्यादा यहाँ पर आपका कटान करेंगे, ज्यादा लैंडस्लाइड होगा, पहाड़ों में आपदाएं आएंगी। आप देख सकते हैं आपदा का मूलभूत कारण यही है कि हमने पूरे पहाड़ के पहाड़ काट दिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने यहाँ पर पूरा जो पहले जो हरी भरी हरियाली थी यहाँ पर, आज वो सब कुछ खत्म हो चुकी है धीरे धीरे। और यहाँ से पलायन, इसी कारण पलायन भी हो रहा है। हमारा जो उत्तराखंड है पलायन की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य और पलायन सबसे मूलभूत समस्या है यहाँ पर उत्तराखंड की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरे यहाँ पर अभी टूरिस्ट के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा गाँव के गाँव जो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सबको खाली हो चुके हैं लगभग। और ये जो एरिया है ना, ये छवानी एरिया बोलते हैं, कैंट एरिया बोलते हैं। और यहाँ पर जो लोकल के लोग भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे रोजगार भी मिला हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है, मेरे को ये चीज़ यहाँ बहुत सारा यहाँ पर बहुत बेकार सी लगा, क्योंकि यहाँ पर जो मन माना जो रेट है 50 का रेट, आपका बाइक रेट, ये सो वगैरह वगैरह बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको ब्लॉग में दिखेगा सब कुछ भी। और सामने आप देखते हैं हयात होटल, और ये जो है ये टिफिन टॉप है।
और अब मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक टिपन टॉप है, एक टिपिन टॉप है, दो चीज़ अलग अलग जगह पे है। जैसे टिपन टॉप है लैंसडाउन में और टिपिन टॉप है नैनीताल में, बहुत डिफरेंट है। और ये उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन भी है, क्योंकि उत्तराखंड अगर आपने पढ़ी होगी तो उत्तराखंड में पूछा जाता है कि टिपिन टॉप का है और टिपन टॉप का है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन है टिपन टॉप है लैंसडाउन में और टिपिन टॉप है नैनीताल में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारी हमारे। सो गाइस, तो ये है लैंसडाउन का चर्च, और चर्च आप देख सकते हैं, ये जो कि 1887 ईस्वी का ये चर्च है, जो कि बहुत पुराना चर्च है। और इस चर्च के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लैंसडाउन आ सकते हैं, और लैंसडाउन आकर आपको इस चर्च के बारे में सारा का सारा पता चल जाएगा। ये चर्च कौन सा है, किस सन का है, किस समय का पुराना चर्च है, ये आप देख सकते हैं। और इस चर्च को आज मैं ब्लॉग में लेके आ रहा हूँ मैं साथियों। ये है पुराना चर्च, देखिए ओल्ड चर्च है, ओल्ड चर्च। तो आप देख सकते हैं कितना पुराना चर्च है। और ये इलाका देखिए, पूरा आर्मी का छवानी केंद्र है। इस चीज़ की आप जितनी तारीफ की जाओ उतनी कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट हुआ था 1896 में। और प्रोटेस्टेंट चर्च वाज कंस्ट्रक्टेड इन अपर मॉल थ्रू प्राइवेट subscriptions and some government grants, mainly through the efforts of Mrs. Wendell, wife of then Captain Frank Montague.